इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश की वर्ड मीनिंग आसानी से समझ में आने लगे। जिन लोगों को उच्चारण लिखने वाली वीडियोस चाहिए वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारी इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने उच्चारण को लिख करके उसकी मीनिंग बताई है और पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट किया है। इसी के साथ आप कर दिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रिकॉग्निशन, पहचान। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। अ सन वॉज बॉर्न, एक बेटे का जन्म हुआ। सन का मतलब है बेटा, वॉज बॉर्न जन्म हुआ। टू किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय को। किंग का मतलब होता है राजा, कृष्णदेव राय नाम है। देयर वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन, एक बड़ा उत्सव हुआ या फिर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। अ ग्रेट का मतलब है बड़ा, सेलिब्रेशन उत्सव। इन द किंगडम, पूरे साम्राज्य में। इन द किंगडम का मतलब है साम्राज्य में, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य। और जो इस साम्राज्य का मालिक होता है उसे बोलते हैं एम्परर। एवरीवन केम, सभी आए। टू ब्लेस द चाइल्ड, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, द चाइल्ड बच्चे को। एंड कॉन्ग्रेचुलेट द किंग, और राजा को मुबारकबाद देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब है मुबारकबाद देना, द किंग राजा को। तेनाली रमन केम टू, तेनाली रमन भी आए। केम का मतलब है आए, टू भी। केम कम का सेकेंड फॉर्म है, कम का मतलब होता है आना, ये केम है तो आया या फिर आए। ही लुक्ड, उसने देखा। एट द इन्फेंट, नवजात को। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, जिस बच्चे का हाल ही में जन्म हुआ हो, हफ्ते 2 हफ्ते का हो, तो उसे हम नवजात कहते हैं। लुक्ड देखा। इन हिज क्रैडल, उसके पालने में। क्रैडल का मतलब होता है पालना। एंड सेड, और कहा। सर योर लिटिल सन, सर आपका छोटा बेटा। लिटिल का मतलब है छोटा, सन बेटा। विल बी एन इवन ग्रेटर मैन, और भी बड़ा आदमी बनेगा। देन हिज फादर, अपने पिता की तुलना में। अपने पिता की तुलना में या फिर अपने पिता से भी ज्यादा महान ये छोटा बेटा बनेगा। द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया। बट सेड, लेकिन कहा, राजा ने मुस्कुराया लेकिन कहा। यू आर अ फ्लैटरर, तुम एक चापलूस हो। फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस। तेनाली रमन, तेनाली रमन तुम एक चापलूस हो। हाउ कैन यू से दिस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। से का मतलब होता है कहना, कैन सकना, यू तुम, हाउ कैसे। सिंपली बाई लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसे देख करके। सिंपली का मतलब है सिर्फ, बाई लुकिंग देख करके, एट हिम उसे। आई मस्ट टेस्ट यू, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। ऑन दिस, इस बात पर। ऑन दिस का मतलब है इस बात पर। तेनाली रमन एग्रीड, तेनाली रमन सहमत हो गए। टू बी टेस्टेड, परीक्षा देने के लिए या फिर अपने को आजमाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। टू पॉट्स, 2 बर्तन। वर टाइड, बांधे गए। एंड हंग अप, और लटकाए गए। एट द डोर, दरवाजे पर। इन द कोर्ट, दरबार में। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। एक तो कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा दरबार। दे वर एग्जैक्टली अलाइक, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, एग्जैक्टली बिल्कुल। वर थे। एंड और द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, एक ही तरह का कपड़ा। सेम काइंड का मतलब है एक ही तरह का, ऑफ क्लॉथ कपड़ा। एंड रोप्स, और रस्सियां। रोप का मतलब होता है रस्सी, रोप्स है तो रस्सियां। वर यूज्ड, इस्तेमाल की गई थी। फॉर क्लोजिंग देयर माउथ्स, उनके मुंह को बंद करने के लिए। एंड और टाइंग देम अप, और उन्हें बांधने के लिए। उन्हें बांधने के लिए और उनका मुंह बंद करने के लिए एक ही तरह के कपड़े और एक ही तरह की रस्सियां उपयोग में लाई गई थी या फिर इस्तेमाल किया गया था। बट लेकिन देयर वॉज अ डिफरेंस, लेकिन एक फर्क था। डिफरेंस का मतलब यहां पर है फर्क।
वन पॉट वॉज एम्प्टी, एक बर्तन खाली था। वाइल द अदर, जबकि दूसरा, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, वाइल का मतलब है जबकि, द अदर दूसरा, वॉज फुल ऑफ सैंड, रेत से भरा हुआ था। वॉज का मतलब था फुल ऑफ भरा हुआ, सैंड का मतलब रेत या फिर बालू। तेनाली रमन वॉज कॉल्ड, तेनाली रमन को बुलाया गया। आफ्टर ऑल द प्रिपरेशंस वर कंप्लीट, सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद, आफ्टर का मतलब है बाद, ऑल सभी, प्रिपरेशंस तैयारियां, वर कंप्लीट पूरी होने के। द किंग एंड द कोटियर्स, राजा और दरबारी, कोटियर्स का मतलब होता है दरबारी। असेंबल्ड इन द कोर्ट, दरबार में इकट्ठे हुए, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, असेंबल्ड है तो इकट्ठा हुए, इन द कोर्ट दरबार में। मेनी वर सर्टेन, बहुत से लोग निश्चित थे, दैट की टुडे, आज, द किंग्स फेवरेट वुड फेल, राजा का सबसे पसंदीदा आदमी असफल हो जाएगा। फेल का मतलब है असफल होना, फेवरेट का मतलब पसंदीदा। दे वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश या फिर खुशी, वर फीलिंग महसूस कर रहे थे। द किंग टोल्ड तेनाली रमन, राजा ने तेनाली रमन को बताया। टोल्ड का मतलब है बताया। टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म है, टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। तेनाली रमन यू सी, तेनाली रमन तुम देखो, दीज टू पॉट्स, इन दो बर्तनों को। वन इज फुल ऑफ सैंड, एक रेत से भरा हुआ है। एंड द अदर, और दूसरा वाला, इज एम्प्टी, खाली है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। यू हैव टू आइडेंटिफाई, तुम्हें पहचानना है। विच वन हैज सैंड, कि किसमें बालू है। इन इट, इसमें है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट, सिर्फ इसे देख करके, सिर्फ इसे देख करके तुम्हें यह पहचानना है कि किसमें बालू है और कौन सा खाली है। रमन, तेनाली रमन वेंट अप, तेनाली रमन गए, टू द पॉट, बर्तनों के पास, एंड लुक्ड एट देम केयरफुली, और उसे ध्यान से देखा। केयरफुली का मतलब है ध्यान से, ध्यान से, लुक्ड एट देखा, देम उन्हें। ही वॉक्ड अराउंड देम, वो उनके चारों तरफ चले। वॉक्ड का मतलब होगा चले, अराउंड देम उनके, या उनके किनके, उन दोनों बर्तनों के, उन दोनों पॉट्स के। इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये एक कठिन समस्या थी। टू सॉल्व, हल करने की, ये हल करने के लिए एक कठिन समस्या थी। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, डिफिकल्ट का मतलब कठिन। ही साइड लाउडली, उन्होंने जोर की सांस ली। लाउडली का मतलब है जोर से, साइड गहरी सांस ली। द कोटियर्स हु वर जीलस ऑफ हिम, वो दरबारी जो उनसे ईर्ष्या करते थे। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना या फिर जलना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। लुक्ड एट वन अनदर, एक दूसरे को देखने लगे। लुक्ड देखने लगे, एट वन अनदर एक दूसरे को, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए। दे वर श्योर, उन्हें यकीन था, दैट की तेनाली रमन वॉज गोइंग टू फेल, कि तेनाली रमन आज असफल होने जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग अराउंड, टहल लेने के बाद, यानी चारों तरफ टहल लेने के बाद, द पॉट्स, उन बर्तनों के, वंस मोर एक बार और बर्तनों के चारों ओर टहल लेने के बाद, तेनाली रमन वेंट अप, तेनाली रमन गए, टू द किंग, राजा के पास, एंड बोड, और सिर झुकाया। बोड का मतलब होता है सिर झुकाना या फिर बहुत ही सम्मान के साथ बोलना। सो तेनाली रमन, तो कहो तेनाली रमन, हैव यू आइडेंटिफाइड, क्या तुमने पहचान लिया है। द पॉट, उस बर्तन को, फुल ऑफ सैंड, जो बालू से भरा हुआ है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा, द किंग राजा ने। यस सर, हाँ सर। द वन ऑन द राइट, जो दाहिनी तरफ है, इज फुल ऑफ सैंड, रेत से भरा हुआ है। एंड द अदर, और दूसरा वाला, इज एम्प्टी, खाली है। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द पॉट्स वर टेकन डाउन, बर्तन नीचे उतारा गया। एंड ओपेंड,
और खोला गया। तेनालीरामन वॉज एब्सल्यूटली राइट। तेनालीरामन बिल्कुल सही थे। एब्सल्यूटली का मतलब होता है बिल्कुल, जैसा भी आपने एक वर्ड पढ़ा था एग्जैक्टली, उसका भी मतलब होता है बिल्कुल और एब्सल्यूटली। हम कह सकते हैं कि एब्सल्यूटली और एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। राइट का मतलब है सही। द किंग एंड द कोटियर्स, राजा और दरबारी, लुक्ड एट हिम, उनकी तरफ देखे, इन अमेजमेंट, आश्चर्य से। हाउ डिड यू गेस दैट, तुमने इसका अंदाजा कैसे लगाया। गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हाउ डिड यू गेस, तुमने कैसे अंदाजा लगाया, दैट इसका। तेनालीरामन, तेनालीरामन। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। सर, द टू पॉट्स, ये दोनों बर्तन, वर अलाइक, एक जैसे थे, एंड और, सो वर द रोप्स, और इसी तरह इनकी रस्सियां भी एक जैसी थी। बट वन हंग स्लाइटली लोअर देन द अदर, लेकिन पहला वाला दूसरे वाले से जरा सा नीचे लटका हुआ था। हंग का मतलब है लटका हुआ, स्लाइटली लोअर जरा सा नीचे, देन द अदर दूसरे की तुलना में। आई थॉट, मैंने सोचा, दिस मस्ट बी, ऐसा हुआ होगा, बिकॉज द वेट ऑफ द सैंड, रेत की भार, ड्रैग इट डाउन अ लिटिल, इसे थोड़ा सा नीचे खींच लिया होगा। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, डाउन नीचे, अ लिटिल थोड़ा सा। इसलिए आई वेंट क्लोज, मैं करीब गया। वेंट का मतलब है गया, क्लोज का मतलब यहां पर होगा करीब या फिर पास में। टू इट, इसके, एंड साइड लाउडली, और जोर से गहरी सांस ली। लाउडली का मतलब है जोर से, साइड का मतलब गहरी सांस ली। द एयर ब्लोन बाई माई साई, वो हवा जो मेरे गहरी सांस लेने से निकली या फिर बही। कॉज्ड वन ऑफ द पॉट्स टू स्विंग जेंटली, हल्के से एक बर्तन को हिला दिया। स्विंग का मतलब यहाँ पर है, ऐसे तो स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो ऐसे इधर उधर होने लगा। जेंटली का मतलब जरा सा या फिर आहिस्ता से। सो इस तरह, आई न्यू, मैं जान गया या फिर मैं समझ गया, इट मस्ट बी एम्प्टी, ये खाली होगा। आई टोल्ड यू द अदर वन, और मैंने दूसरा वाला आपको बताया। हैड द सैंड, उसमें रेत थी। इन इट, इसमें थी, इसमें रेत थी, मैंने आपको ऐसा दूसरे वाले के बारे में बताया। दैट्स ऑल सर, सर बस इतनी सी ही बात है। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने जवाब दिया। रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या फिर उत्तर देना, रिप्लाइड है तो जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी ना किसी दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।